नमस्कार, ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोगों के बीच 10वीं वर्ग के संस्कृत का 14वां पाठ, शीर्षक का नाम है वणिजः कृपणता, अर्थात व्यापारी की कंजूसी का अर्थ लेकर उपस्थित हूं। इस कहानी में बताया गया है कि कंजूसी के कारण कैसे आदमी को नुकसान उठाना पड़ता है, और शिक्षा के रूप में बताया गया है कि हम लोगों को कंजूसी नहीं करना चाहिए। इसी पर आधारित यह पाठ है, तो शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् ग्रामे कश्चन वणिक आसीत्। किसी गांव में कोई बनिया या व्यापारी था। सः अतीव कृपणः, वह बहुत ही कंजूस था। कदाचित् सः वाणिज्य निमित्तं पार्श्वस्थं नगरं गतवान् आसीत्। कभी वह व्यापार हेतु समीप के शहर में गए हुए थे। तत्र वाणिज्यम समाप्य, वहां व्यापार को समाप्त कर गृहं प्रत्यागतः, घर लौटकर स यदा स्वस्य कोष्ठम पश्यति, वह जब अपना खजाना देखता है, भंडार देखता है, तदा तेन ज्ञातम, तब उसे ज्ञात हुआ, पता चला, मालूम हुआ, यत् कि तत्र स्थापितः धनस्यूतः एव न आसीत्, वहां पर रखा हुआ धन का थैला ही नहीं था। तस्मिन् दिने वाणिज्यतः प्राप्तानि चतुस्सहस्र रूप्यकाणि तत्र आसन्। उसी दिन व्यापार के द्वारा प्राप्त 4000 रुपये उसमें थे। स सम्यक स्मृतवान, उसने ठीक से याद किया, यत् कि ग्राम प्राप्ति पर्यंतम अपि, गांव पहुंचने तक, गांव आने तक, कोशे न धनस्यूतः, कोशे स धनस्यूतः आसीत् देव इति, खजाने में धन का थैला था ही। अतः ग्रामे एव स पतितः, इसीलिए गांव में ही वह गिरा है। केनापि प्राप्तः स्यात् इति, और किसी के द्वारा उसे पाया गया होगा। सह ग्राम प्रमुखस्य समीपम गत्वा, वह गांव के मुखिया के समीप जाकर तम निवेदितवान, उनसे निवेदन किया, यत् कि एतत् विषय ग्रामे घोषणा करनीया इति, इस विषय में गांव में घोषणा करवा दीजिए। तद अनुसारम ग्रामे सडिंडिमम घोषणाम कारिता, यत्, उसके अनुसार गांव में ढोलक के साथ घोषणा करवाया गया, यत् कि यह तम धनस्यूतम अन्विष्य आनीय ददाति, जो उस धन के थैला को खोजकर लाकर देता है या देगा, तस्मै चतुस्शतम रूप्यकाणि पारितोषिक रूपेण दीयन्ते इति, उन्हें 400 रुपया उपहार स्वरूप, इनाम स्वरूप दिया जाएगा। संयोगेन काचित वृद्धा तम धनस्यूतम प्राप्तवती आसीत्, संजोग से किसी वृद्धा ने उस धन के थैली को पाई थी, किंतु भीता सा चिंतितवती, किंतु डर के कारण वह सोच रही थी, यत् कि यदि एतम विचारम अन्यान वदामि, यदि यह बात मैं दूसरे को बोलती हूँ, तरही जना मया एव चौर्यम कृतम, तब लोग मुझे ही
चोरी किया है इति चिंतयन्ति इति, ऐसा सोचेंगे। तदा एव सा घोषणाम श्रुतवती, तभी उसने घोषणा सुनी। निश्चिंतम भावेन ग्राम प्रमुखस्य समीपम गत्वा तस्मै धनस्यूतम समर्पितवती, और निश्चिंत भाव से गांव के प्रमुख के समीप जाकर उन्हें धन का थैला दे दी, समर्पित कर दी। उक्तवती च, और बोली, यत् की देवालयतः आगमन मार्गे मया ऐसा धनस्यूतः प्राप्तः, मंदिर से आने के रास्ते में मुझे यह थैला मिला है, मैंने इसे थैली को पाया है। मया अत्र किमस्ति इति अपि न दृष्टम, मेरे द्वारा इसमें क्या है यह भी नहीं देखा गया है। घोषणाम श्रुत्वा झटिति आगतवती अस्मि, घोषणा सुनकर शीघ्र ही, तुरंत ही, जल्द ही आ गई हूँ। एतस्य स्वामिने एतम ददातु इति, इसके माली को इसे दे दीजिए। ग्राम प्रमुख तस्या सत्यनिष्ठया संतुष्ट अभवत, गांव के मुखिया उनके सत्यनिष्ठा से संतुष्ट हो गए। स वृद्धाम अभिनंद्य, उसने उस वृद्धा का अभिनंदन करके तम वनिजम आने तुम सेवकम प्रेषितवान, उस व्यापारी को लाने के लिए सेवक को भेजा। एताम वार्ता ज्ञात्वा, यह बात जानकर नितराम संतुष्ट बहुत संतुष्ट होकर वनिकः धावन एव तत्र आगतवान, वनिया दौड़ता हुआ वहां आ गया। तस्मै स्यूतम समर्पयन ग्राम प्रमुख अवदत, उनको थैला देते हुए गांव के मुखिया जी ने कहा, ऐसा महोदया धन्यवादार्हा, यह महोदया धन्यवाद के पात्र हैं। इदानीम भवदीयम कर्तव्यम अस्ति, इस समय आपका कर्तव्य है। यत् कि एतस्यै चतुस्सत्य रूप्यकाणि दातव्यानि इति, इनको 400 रुपये दे दीजिए। एतत् श्रुत्वा कृपणः चिंतितवान, यह सुनकर कंजूस ने सोचा, विचार किया। मदीयं धन प्राप्तम एव, मुझे तो धन मिल ही गया है। तन मध्य चतुस्सत्य रूपकानि कुतः दातव्यानि, उसमें से 400 रुपया क्यों दूं। केनापि उपायेन तानि अपि संचिनोमि इति, कुछ उपाय करके उसे भी संचित कर लेता हूं। तस्य मनसि एकः उपायः स्फुरितः, उनके मन में एक उपाय सूझा। सह तम धनस्यूतम उद्घाटे सर्वेषां पुरतः धनम गणितवान, उसने उस थैला को खोलकर, धन के पोटली को खोलकर सबों के सामने धन को गिना। अनंतरम उक्तवान, इसके बाद बोला, यत् की अस्मिन् धनस्यूते चतुस्शताधिक चतुस्सहस्त्र रूप्यकाणि आसन, इस थैला में 4400 रुपये थे। इदानीम तु चतुस्सहस्त्र रूप्यकाणि एव सन्ति, इसमें इस समय तो 4000 रुपये ही हैं। अवश्यम एतया वृद्धिया एव तानि रूप्यकाणि स्वीकृतानि सन्ति, निश्चित रूप से इस वृद्धा के द्वारा ही रुपया ले लिया गया है। उपायन राशि सा स्वयं एव स्वीकृतवती अस्ति इति, उपहार की राशि वह स्वयं ही ले ली है। वनिज मिथ्यारोपेण हत प्रभा जाता सा वृद्धा, बनिया के झूठे आरोप के कारण वह वृद्धा हतप्रभ हो जाती है, बेहोश हो जाती है। दुखेन सा उक्तवती, दुखी मन से वह बोली, भो, अरे न अहम असत्यम वदामि, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। धनस्यूतः न मया उद्घाटितः,
धन का थैला मेरे द्वारा नहीं खोला गया है। यदि तत् धनम चोर नियम इति मम इच्छा स्यात्, यदि वह धन मुझे चुराने की इच्छा होती तर्हि किमर्थम अत्र आगत धन स्यूतम दद्याम, तो फिर क्यों यहां आकर वह धन का थैला देती। ग्राम प्रमुख ज्ञातवान यत, गांव के प्रमुख जान गए समझ गए यत की अयम बनिक न केवलम कृपण, यह बनिया यह व्यापारी न केवल कंजूस है अपितु असत्यवादी सठ अपि, बल्कि यह झूठा दुष्ट भी है। अतः स किंचित विचिंत्य उक्तवान, इसलिए उसने थोड़ा विचार करके कहा, भवता पूर्वम एव वक्तव्यम आसीत् यत् धनस्यूते चतुस्शतम अधिकम चतुस्सहस्त्राणि रूप्यकाणि आसन इति। आपको पहले ही कहना चाहिए था कि थैली में 4400 रुपया थे। वनिका उक्तवान, बनिया ने कहा, अहम विस्मृतवान तदा इति, मैं उस समय भूल गया था। एतत् श्रुत्वा ग्राम प्रमुख क्रोधेन, यह सुनकर गांव के मुखिया गुस्सा से बोले, एवं चेत भवान अस धनस्यूतस्य स्वामी नैव, इस प्रकार से आप इस धन के थैली के मालिक नहीं हैं। अद एव मम अपि धनस्यूतः नष्टः, आज ही मेरा भी धन का थैला खो गया है। तत्र तु चतुस्सहस्त्राणि रूप्यकाणि एव आसन, उसमें तो 4000 रुपये ही थे। अतः ऐसा मम एव धनस्यूतः इति उक्त्वा तम धनस्यूतम स्वीकृतवान, इसीलिए यह मेरा ही धन का थैली है ऐसा कहकर उस धन के थैली को ले लिया, स्वीकृत कर लिया। स्वीयया दुराशया प्राप्तम अपि धनम, अपने ही बुरे विचारों के कारण पाए हुए धन पुनः हस्तच्युतम ज्ञात्वा सलुब्ध वनिक विलापम अकरोत्, हाथ से निकलता हुआ जानकर वह लोभी बनिया रोने लगा। और इस प्रकार से हमने देखा कि कंजूसी का परिणाम हानिकारक होता है ना। इसीलिए हम लोगों को एक बार पुनः कहता हूँ कि कंजूसी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार इस चैप्टर का अर्थ पूरा होता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।